दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। जी हाँ, अगर आप देखें तो पाकिस्तानी इसी उम्मीद में थे कि देखिए हमें हमारे चीनी है ना मालिक कह लीजिए, अब्बू कह लीजिए, ना जाने क्या क्या आप लोग कमेंट में उन्हें बुलाते हैं, तो वो मालिक आएंगे, हमें बचाएंगे। जी हाँ, वो एक इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलवाना शुरू किए। अगर आप देखें कि इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेगा तो ये बैकफायर करेगा, क्योंकि चाइना भी तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्लॉक कर देगा, फिर क्या होगा। और इस प्रकार से वो जो पाकिस्तान का पुराना मॉडल है, आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल पत्रिकाओं को उठाते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाड़े के जो होते हैं उनसे आर्टिकल लिखवाया जाता है, और उन्होंने ये आर्टिकल डिप्लोमेट में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने लिख दिया। और इस प्रकार की कहानी अगर आप देखें तो बाकी जगह भी चलने लगी। इसी बीच में दोस्तों, यहां से अगर आप देखें तो चाइना के कुछ विक्टर जिकाई गाओ है ना, वाइस प्रेसिडेंट, बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, ऐसे ही दोस्तों, इनको कोई चाइना में भी नहीं जानता, लेकिन इन्होंने कुछ कह दिया, उसको एक बेसिस बना दिया कि हाँ, हम पानी रोक देंगे, चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। और इसके भरोसे पाकिस्तान में आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स चलने लगे कि चाइना ये कह रहा है, बिना देखे बिना समझे। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में चाइना में भी कोई इसे नहीं जानता, लेकिन उसने क्या कह दिया, उसको आधार बना के चाइना के लेकर पाकिस्तान में जो उम्मीद की किरणें थी वो जाग उठी। अब दोस्तों, इस प्रकार का ये जो प्रोपेगेंडा है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान से चलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, अगर आप देखें तो ये प्रोपेगेंडा का शिकार भारत में भी हम लोग होते हैं। भारत में भी अगर आप देखें तो हमारे बचपन से पता नहीं कैसे हमें ये सिखाया गया था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के द्वारा हम पानी रोकेंगे तो चाइना भी ब्रह्मपुत्र में भारत का पानी रोक देगा। ये कोई आज का चूरण है नहीं दोस्तों, ये चूरण मुझे मेरे बचपन से याद है, यही चूरण सबको चटाया जा रहा था। तो दोस्तों, आज भी यही कहानी अगर आप देखें तो आपको अखबारों में देखने मिलती है। कहीं ना कहीं जो लेफ्टिस्ट लीनिंग वाले लोग, अमन की आशा वाले लोग, वो यही बात आज भी अपने आर्टिकल्स में दोहरा रहे थे। अब दोस्तों, इसी को बेसिस बना के कहीं ना कहीं एक फियर मॉन्गरिंग करवाई गई, और इसी का सामने आते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने जवाब दिया है। इन्होंने जिस प्रकार से इसे फैक्ट चेक किया है तथ्यों के साथ, कहा है ब्रह्मपुत्र नदी की आप बात कर रहे हैं तो जरा देखिए तथ्य क्या कहते हैं। ये कोई चीनी नदी नहीं है, कोई तिब्बतन नदी नहीं है, ये भारतीय नदी है। ये भारत में आके इसको इसका पानी मिलता है, और तब जाके यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र बनती है। और वो इसीलिए बनती है क्योंकि वो भारत के मॉनसून से पावर्ड है। किसकी बात हो रही है, क्या फैक्ट कहा गया है, आपको वो तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा ही। हिमंता शर्मा साहब ने क्या कहा है वो तो आप जानेंगे ही जानेंगे। इसके सिवा देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ बातों को वो नहीं बोल सकते। चाइना को कहीं ना कहीं अलग तरीके से वो डायरेक्टली क्यों सामना करें, चाइना के सामने क्यों फ्रंट खोले, मुख्यमंत्री हैं वो। तो चाइना के बारे में भी कुछ बातें हैं जो वो नहीं बता रहे, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्यों चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज के वीडियो को इससे पहले आगे बढ़ाएं, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन तो अवश्य दबा ही दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, सीएम हिमंता साहब ने अपने ट्विटर में जाके एक बड़ा ही डिटेल्ड एंड फैक्ट्स के साथ आप देखें तो इन्होंने पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दिया है। ये जो फियर मॉन्गरिंग होती है, ये पाकिस्तान की जो नया नैरेटिव वहां से चल रहा है, अगर चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। उन्होंने कहा, देखिए, जैसे ही भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से मूव अवे किया है, पाकिस्तान एक नया थ्रेट मैन्युफैक्चर कर रहा है कि तुम हमारा पानी रोकोगे, चाइना आ जाएगा, हमारे बिहाफ पे लड़ेगा, वो पानी आके रोक देगा। पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि वो आज भी जो 90s की बॉलीवुड की फिल्म होती थी जिसमें हीरोइन होती थी, उनको बचाने के लिए हीरो कहीं से टपकते थे, और वैसा ही कुछ पाकिस्तान को बचाने चाइना आएगा, नहीं तो अमेरिका आएगा, ये कहानी उनकी चलती ही रहती है। लेकिन इसको उन्होंने डिसमेंटल किया है, साफ साफ कह दिया है, देखो पाकिस्तान कोई बचाने नहीं आने वाला, अपनी रक्षा अपने हाथ, ये सीख जाओ। अब दोस्तों, यहां पे आइए, जरा सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या कहा है ब्रह्मपुत्र के बारे में, कि ये भारत में आके ग्रो करता है, श्रिंक नहीं करता। चाइना कंट्रोल्ड तिब्बत की अगर हम बात करें, हालांकि उन्होंने कंट्रोल तिब्बत नहीं कहा, अब वो सीएम है, मैं तो नहीं हूं, मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, तो मैं तो कहूंगा। चाइना कंट्रोल तिब्बत की अगर आप बात करें तो वहां से ब्रह्मपुत्र नदी में केवल 30 से 35% पानी आता है। बाकी पानी कहां से आता है, बाकी 65 से 70% पानी ब्रह्मपुत्र नदी में भारत की टेरिटरी से ही आता है। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ग्राउंड वाटर बोर्ड और ये सारे का मैंने डेटा आपके साथ उस टाइम पे शेयर भी किया था। तो अब असम सीएम भी अगर आप देखें तो उसी बेसिस पे अगर आप देखें तो ये हिस्टोरिकली हम सबको मालूम रहा है, ज्योग्राफिकली प्रूवन है कि जो चाइना कंट्रोल तिब्बत है, वहां का जो ग्लेशियल मेल्ट होता है, उससे मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अगर आप देखें तो यारलुंग सांगपो कहते हैं, तो उसमें 30 से 35% पानी ही आ रहा है। बाकी पानी भारत से ही, जो टोरेंशियल मॉनसून रेनफॉल होता है अरुणाचल में, असम में, नागालैंड में, मेघालय में, सुबनसिरी जैसी नदियां जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, लोहित, कामेंग, मानस,
धनसिरी, जिया भराली, कोपली, ये सारी जो आप नदियां देख रहे हैं, जो एक प्रकार का नेटवर्क बना हुआ है ब्रह्मपुत्र में, वो सब अधिकतम पानी लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी में आती है और ये अधिकतम पानी आता है मॉनसून में। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो गारो खासी जयंतिया हिल्स में जो भयानक बारिश होती है मॉनसून में, वो भी फर्दर कृष्णाई, डिगारू, कुल्सी जैसी नदियां हैं जो पानी लेके ब्रह्मपुत्र में पहुंचती हैं। उन्होंने डेटा भी दे दिया। उन्होंने कहा अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर, रादर इंडिया तिब्बत बॉर्डर की बात करें, आप देख रहे हैं यारलुंग जांगपो यहां पे आ रहा है, नामचा बरुआ है, सिंटैक्सियल बेंड जिसको हम कहते हैं, जहां पे नदी कुछ इस प्रकार से मुड़ रही है जिसको आप देख रहे हैं। वहां पे जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, भारत की टेरिटरी में आ रही है, उस वक्त टूटिंग में यदि आप ब्रह्मपुत्र का फ्लो देखें तो ये केवल 2000 से 3000 मीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है। वैसे बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो विशालकाय नदी है, बहुत बड़ी नदी है। अगर आपने ब्रह्मपुत्र देखा है तो आप ये बात समझेंगे। जब मैं पहली बार देखा था मैं तो हतप्रभ रह गया था, मतलब इतना विशाल नदी मैंने कभी नहीं देखा, सागर के जैसा वो नदी। दोस्तों ये जो नदी है, असम प्लेन्स में अगर आप जाएं, गुवाहाटी में जाएं, तो मॉनसून के सीजन में इसमें जानते हैं कितना पानी होता है? 15,000 से 20,000 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। कहां 2000 3000 मीटर क्यूब प्रति सेकंड तिब्बत से आ रहा है, और गुवाहाटी आते आते 15 से 20,000 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये आप समझ सकते हैं, बता रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितना विशाल है, कितना बड़ा है। ब्रह्मपुत्र पुलिंग है ना, वो नदी, इसलिए मैं इसको पुलिंग है तो इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ा है ब्रह्मपुत्र। अगर आप देखें दोस्तों तो ये भारत के ऊपर, भारत के ही टेरिटरी से पानी डिराइव करता है। ये हिमंता साहब ने यही कहा कि इंडियन रिवर सिस्टम के जो नदी है उसी से जो बारिश होती है उससे ये फेड है, और इंडियन टेरिटरी में आके ब्रह्मपुत्र इतना विशाल काय हो रहा है। तो कहीं से भी वो कह रहे हैं कि ट्रुथ ये है जो कि पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए। हिमंता साहब ने कहा अगर चाइना वाटर फ्लो रिड्यूस भी करता है, उन्होंने वैसे ब्रैकेट में लिखा, देखिए ऐसा चाइना ने कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, ना ही ऑफिशियली थ्रेटन किया है। इस बात पे हम और चर्चा बाद में करेंगे, वो सीएम है, मत भूलिए, सीएम होने के नाते कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं वो ऑफिशियल बातें होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ कहा। फिर भी उन्होंने कहा यदि चाइना पानी रोकता भी है तो वो मदद करेगा हमारा। जो एनुअल फ्लड्स असम में आते हैं, इस वक्त भी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से एक भयानक फ्लड हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहा है, असम में आ रहा है। वो जो हर साल का ये फ्लड आना, लाखों लोगों का विस्थापित होना, लाइवलीहुड्स का डिस्ट्रॉय होना, इसको कहीं ना कहीं मदद ही होगा यदि चाइना ने ऊपर डैम बना दिया तो। ये भी इन्होंने कह दिया। बाकी पाकिस्तान को इन्होंने कुछ नसीहत भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए तुमने ना 74 साल से हमारा प्रेफरेंशियल वाटर एक्सेस जो तुम्हें दिया है, तुमने उसका केवल और केवल फायदा उठाया है। इंडस वाटर ट्रीटी के पहले, आने के पहले भी तुम्हें पानी जाता रहा और उसके बाद भी तुम्हें पानी मिलता रहा, और ये प्रेफरेंशियल रूप से पानी मिलता रहा। अपने हिस्से का पानी तुम्हें काट के हमने दिया। कहीं ना कहीं आज हम वो चीज बंद कर रहे हैं, अपने सोवरेन राइट्स को तुमसे वापस ले रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की बात जहां तक है, तुम पाकिस्तानियों कर रहे हो तो जानो ब्रह्मपुत्र किसी सिंगल सोर्स से कंट्रोल्ड नहीं है। ये भारत की भूमि, भारत के मॉनसून, भारत की ज्योग्राफी, उसी से पावर्ड है और उसी से हमारी सिविलाइजेशनल रेजिलियंस भी बंधी हुई है, और यही बात इन्होंने यहां पर रख दी। अब देखिए दोस्तों, असम के सीएम है, ये कुछ बात कह सकते हैं, जो कह सकते हैं, और कुछ चीजें ये नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको वो बताएंगे ये जो नहीं कह सकते। देखिए चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है यहां पे, जरा जानते हैं। चाइना ऑलरेडी फॉर इयर्स वाटर यूजेज को कैसे मैक्सिमाइज करे, यही स्ट्रेटेजी बना के बैठा है। जो भी नदी चाइना से गुजरती है उसका एंड गोल यही है कि वो और कहीं ना जाए, यहीं पर उसे कैसे सोख लिया जाए। जहां भी डैम पॉसिबल है वो बना सकता है, वो बनाता है। ऑलरेडी इंडस में, डेमचोक में उसने डैम बना दिया। अब देखिए दोस्तों, कितनी हास्यास्पद बात है। चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया, तिब्बत कब्जा करने के बाद इंडस पे उसने डैम भी बना दिया और पानी भी रोक दिया। क्या उसने भारत से पूछा डाउनस्ट्रीम? क्या उसने पाकिस्तान से पूछा? किसी से भी नहीं पूछा कितना बड़ा डैम होगा। क्या उसने किसी को बताया? क्या किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत थी? किसी को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। वो इंडस का पानी चाहे तो कम करे चाहे तो बढ़ाए, क्योंकि वो एक सोवरेन कंट्री है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत को यदि उसी इंडस के पानी को इस्तेमाल करना हो, डैम बनाना हो, तो इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि आप बड़ा डैम इस पर नहीं बना सकते। जी हां, चाइना बना सकता है बिना किसी से पूछे, लेकिन हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमने वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। चाइना नहीं बंधा है, वो उसी पानी को, सतलज को भी रोक ले, वो चाहे तो इंडस को भी रोक ले, वो बात अलग है। ज्योग्राफी ऐसी है कि वो रोक पाता नहीं है। अब यहां पे जरा जानिए दोस्तों, यहां पे अगर वो चाहे तो, जहां पे इंडस को चाहे तो पानी रोकना चाहे तो रोक ले, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस को रोकेगा तो पानी एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ही कम जाएगा, क्योंकि हम तो इस वक्त चिनाब और झेलम के ही पानी को फोकस बना के रखे हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकली सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज
कि आप चिनाब और झेलम के पानी को डाइवर्ट करें। इंडस तो डाइवर्ट करना ज्योग्राफिकली चैलेंजिंग होने वाला है, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो चिनाब झेलम को हम रोक लेंगे, भारत भी यदि पानी रोकना चाहता है तो रोक ले इंडस का। बहुत अच्छी बात है, चाइना रोक ले, पाकिस्तान को ही समस्या होगी। जहां तक बात है, चाइना बड़ा दिल रखता है, तुम इंडस वाटर ट्रीटी पालन करते हो इसलिए चाइना डैम नहीं बनाता है, पानी नहीं रोकता है। ये कैसी मूर्ख, कहीं ना कहीं आप देखें तो मूर्खों वाली बात है ना। ये अपने आप में इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े बड़े डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी वो एक मेगा डैम बनाने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कह रहा है वो ब्रह्मपुत्र पे बनाएगा। और ये ऐसा नहीं है इसने कोई अभी अनाउंस किया है, इस पे काम वो पहले से कर रहा है। भारत इररिस्पेक्टिव वेदर इंडस वाटर ट्रीटी को पालन करे चाहे ना करे, चाइना तो ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाएगा, क्योंकि वो किसी भी ट्रीटी या ऑब्लिगेशन से बंधा नहीं है। वो किसी भी अपने नेबर के साथ ना उसने कोई इंडस वाटर ट्रीटी जैसी ट्रीटी साइन की, ना कोई वाटर शेयरिंग ऑब्लिगेशन अपने सर पे लिया। ये कहीं ना कहीं भारत ने किया था। आपको मालूम है किस वक्त का ये एक ब्लंडर बताया जाता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो चाइना ऑलरेडी सारे पानी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब आप यहां पे देखिए, जो नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेकोंग नदी है, जो आप यहां पे इस प्रकार से देख रहे हैं। मेकोंग नदी अगर आप देखें तो वहां पे चाइना ने, दुनिया में इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, लेकिन इसी मेकोंग को उसने डैम किया। वियतनाम, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए पानी रोका है, और वाटर शेयरिंग ट्रीटी किसी नेबर के साथ साइन भी नहीं किया, और पानी वो काट रहा है क्योंकि वो कर सकता है। तो यहां पे और एक सवाल पूछा जाता है, अच्छा तुम पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं शेयर कर रहे, इस वजह से पाकिस्तान में देखो कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है। चाइना भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा देख लेना, तुमको नहीं देगा। जरा इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जहां तक बात है ना, हाइड्रोलॉजिकल डेटा बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपको पता होता है कितना पानी अपस्ट्रीम ऊपर से आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ अभी बाढ़ आने वाला है, 10 दिन में बाढ़ आएगा, मॉनसून कंडीशंस ऐसे हैं, जो अपस्ट्रीम से पानी आ रहा है प्लस मॉनसून कंडीशन ऐसे हैं, इसका मतलब है कि बाढ़ आ सकता है या सूखा हो सकता है। तो फोरकास्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सिवा वाटर मैनेजमेंट कितना करना है, डैम में कितना रिजर्वायर में पानी इस वक्त रखना है, कितना रिजर्वायर खाली छोड़ना है, ये निर्भर करता है ऊपर से कितना पानी आ रहा है, मॉनसून कंडीशंस कैसे हैं। तो इन सब के आधार पर हम प्लानिंग करते हैं। अब हम पाकिस्तान के साथ ये डेटा नहीं दे रहे, उनकी तो नैया डूब रही है। अब पाकिस्तानी हमको कह रहे चाइना तुमको डेटा नहीं देगा। वास्तविकता क्या है जानते हैं? चाइना हमारे साथ डेटा कब से देना बंद कर चुका है। जो एमओयू है डेटा शेयरिंग विद चाइना ऑन सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, वो कब का एक्सपायर कर गया, 2021-22 में ही एक्सपायर कर चुका है। जहां तक बात है, जब एमओयू साइन था तब वो कौन सा डेटा दे रहा था? 2017 की बात है दोस्तों, डोकलाम क्राइसिस हुआ था, चाइना ने हमें डेटा नहीं दिया था, जबकि एमओयू साइंड है तब भी उसने डेटा नहीं दिया था, और वो डेटा बांग्लादेश को लेकिन दे रहा था। दोस्तों इतनी ही बात नहीं है, ये डेटा कोई चाइना फ्री में भी नहीं देता, हमारे जैसे सब नहीं होते। चाइना हमसे पैसे लेता था डेटा के भी। आप देख लीजिए यहाँ पे क्विंट का ये आर्टिकल है, आरटीआई सोर्स से, उसने बताया 158 मिलियन रुपीज, करीबन 16 करोड़ रुपए चाइना ने हमसे लिए डेटा देने के। अब ये डेटा निकालने में क्या पैसा खर्च किया चाइना ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस पैसे मांगने हैं, लेने हैं, कोई चीज फ्री में क्यों देना, तो चाइना ने भी पैसे ले लिए। अब सवाल उठता है, अभी आपने बताया हाइड्रोलॉजिकल डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, हम कैसे फिर उसके बिना काम चला रहे हैं? दोस्तों हम सीख गए हैं। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो हर चीज में, कितनी भी, ये कोई परेशानी थोड़ी है हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो आजादी के बाद कितनी परेशानियां आई हैं, हम सब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करके हर चीज को सोल्यूशन की ओर ले जाते, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। हम वो तरीके ढूंढ लिए जिससे चाइना डेटा दे चाहे ना दे, हम अपना काम चला लेते हैं। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, रिसोर्स सैटेलाइट्स, कार्टोसैट सैटेलाइट्स, उससे ऑलरेडी मॉनिटर कर लेते हैं कि चाइना के रिजर्वायर में कितना पानी है, इसका एस्टिमेट हमें मिल जाता है, जिसके आधार पे हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों आज के समय में क्या होता है ना, वाटर फ्लो फोरकास्टिंग होती है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होता है रिवर का, जिसमें क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पास पिछले 25-30 साल का डेटा तो है ही चाइना से। उस डेटा के आधार पे हम क्या करते हैं कि हमने फोरकास्ट कर रखा है कि हाँ चलिए, अगस्त महीने की बात हो रही है, इस वक्त यदि यहाँ पे एक्स अमाउंट पानी इस जगह पे चाइना कहता है इसमें था, यहाँ पे इनफ्लो था, और हमने ये फोरकास्ट कर रखा है यदि यहाँ पे एक्स अमाउंट पानी होगा तो गुवाहाटी आते आते ये पानी 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये क्या है, हमने प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करके रखा है, जिससे क्या है, प्रीवियस डेटा के आधार पे हमने ये पूरा का पूरा एक्सट्रापोलेशन बना के रखा है। तो हमारा काम बड़ा आसानी से हो जाता है, हम इसमें एआई के द्वारा इसको फर्दर फाइन ट्यून भी करते हैं, और बाकी हमारे पास ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस का इतना बड़ा हमने नेटवर्क बनाया है, जिससे कहीं ना कहीं हम अपना वर्क अराउंड निकाल लेते हैं। पाकिस्तान तो वो चीज नहीं कर सकता, वो तो आप जानते ही हैं, सब कुछ भाड़े पे लाता है, तो उसके तो बस की बात नहीं है। बाकी भारत तो अपना काम चला ले रहा है। तो ये भी जो धमकी पाकिस्तानियों की ओर से आ रही है, ये भी उतनी ही खोखली है। दोस्तों जो भी है, यहाँ पे एक बात तो तय है, पाकिस्तान का पानी तो देखिए कटने वाला है। अब इसके लिए पाकिस्तान को बचाने ना तो चीन आ पाएगा,
और अमेरिका तो लगता नहीं है उसको कुछ खास पड़ी है। तो क्या होगा पाकिस्तान का, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट में अवश्य बताइएगा क्या होगा उसका। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए जिसमें 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, जीएस, टीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सभी कुछ आपको मिल रहा है। 4 जून से क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपके लिए हम कुछ स्पेशल मेंस बैच भी लेकर के आए हैं, केवल 5,999 रुपए में है, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं लेना, आप खाली मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस आपको केवल 19,999 में मिल रहा है। आई कनेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, वीकली लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, तो ये केवल 31,999 में मिलता है। और अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल 27,999 रुपए में प्लस यानी जीएस की तैयारी और ऑप्शनल की तैयारी दोनों यहां पर हो रही है। सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आप तक लाए हैं। पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।